एक स्टूडेंट ने पूछा है कि मेरा पढ़ाई में अक्सर मन लगना बंद हो जाता है। मैं पढ़ाई में मन कैसे लगाऊं? देखिए, पढ़ाई करने में आप क्या करते हैं? पढ़ाई करने में आप कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ सीखते हैं। कुछ सीखना अपने आप में खुद इतना एक इंटरेस्टिंग अनुभव है, इतना रोचक अनुभव है कि उसमें तो मन लगना चाहिए। जैसे थ्री इडियट्स फिल्म में जो है रैंचो जो था, वो उसे पढ़ाई करना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। ज्ञान प्राप्त करना उसे बहुत अच्छा लगता था। वो किसी भी क्लास में बैठ जाता था और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता था। लेकिन उसके बाकी दोस्त जो है वो ज्ञान प्राप्त करने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, उनका मन नहीं लगता था। तो आखिर ऐसा क्यों होता था कि रैंचो को का मन लगता था और बाकी लोगों का मन नहीं लगता था? रैंचो के मन लगने का कारण ये था कि रैंचो ज्ञान प्राप्त करने में, कुछ सीखने में जो मजा आता था वो मजा लेता था, उसका उसे टेस्ट मिल गया था। बाकी लोग नॉलेज प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि पढ़ाई से कुछ और प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते थे। जैसे पढ़ाई से प्लेसमेंट उनका हो जाए इसलिए वो पढ़ते थे। तो उसकी वजह से पढ़ाई के अंदर जो कुछ सीखने का नया अनुभव होता था उसका मजा वो ले ही नहीं पाते थे। वो प्लेसमेंट के ही चक्कर में अपनी पढ़ाई के मजे को डुबो देते थे। महाभारत में भी अगर आप देखेंगे तो अर्जुन में और कर्ण में यही अंतर था। कर्ण धनुर्विद्या इसलिए सीखता था ताकि वो द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला ले सके, अर्जुन को नीचा दिखा सके, वगैरह वगैरह इसके कारण थे। लेकिन अर्जुन धनुर्विद्या इस वजह से नहीं सीखता था कि वो किसी को अपमानित कर सके, किसी से बदला ले सके। वो इसलिए सीखता था क्योंकि उसको सीखने में मजा आता था, वो सीखने का मजा लेता था। अब सवाल ये नहीं है कि अर्जुन ज्यादा बड़ा धनुर्धर है कि कर्ण ज्यादा बड़ा धनुर्धर है, लेकिन अर्जुन एक बेहतर व्यक्ति है। उसने सीखने में ज्यादा मजा लिया, उसका ज्यादा मन लगा। क्यों? क्योंकि उसने सीखने का मजा लिया। सीखना खुद एक मजे का अनुभव है। तो आप अगर मन नहीं लग रहा है तो कहीं ये देखिए कि आप पढ़ाई से कुछ और चीज तो निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ और चीज पढ़ाई से एक नंबर लाना चाहते हैं, बहुत नौकरी पाना चाहते हैं, प्लेसमेंट हो जाए, इन सब चीजों के बारे में सोचने की बजाय कुछ सीखने का मजा लीजिए पढ़ाई से। तो जब आप सीखेंगे, नॉलेज आपके अंदर हो जाएगी, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी, तो आप पाएंगे कि ये सारी चीजें जो आप नॉलेज से प्राप्त करना चाहते थे वो भी आप अपने आप प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा प्लेसमेंट भी हो जाएगा और आप अच्छा सीख भी जाएंगे, अच्छे नंबर भी आपके आ जाएंगे, क्योंकि नंबर अच्छे नॉलेज से ही तो आते हैं। तो जब आपने नॉलेज गेन कर ली तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। तो इसलिए कोई वेस्टेड इंटरेस्ट पढ़ाई में ना रखें, सिर्फ सीखने के लिए पढ़ाई करें। ये देखें कि हाँ, आज नया कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, और बस सीखने का मजा लें। नॉलेज लेना खुद एक अच्छा अनुभव है, एक आनंददायक अनुभव है, क्योंकि जीवन का जो सत्य है, जो लाइफ का ट्रूथ है, वो इस तरीके से है कुछ कि नॉलेज और आनंद, मजा और नॉलेज, ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। तो अगर नॉलेज को किसी भी फॉर्म में लिया जाएगा तो मजा अपने आप आएगा उसके साथ। ये इनबिल्ट पैकेज है। तो नॉलेज के साथ मजा अपने आप आता है, लेकिन जब आप नॉलेज के साथ कोई और चीज जोड़ देते हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस स्ट्रेस्ड हो जाती है और तब फिर आप मजा नहीं ले पाते हैं। दूसरी चीज जो ये है कि आप जब अपना 100% देते हैं तो 100% देने में भी आपको मजा आता है, क्योंकि 100% देने से आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस नहीं रह जाती है। आपकी कॉन्शियसनेस डिवाइडेड कॉन्शियसनेस नहीं हो जाती है, बल्कि अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस हो जाती है। और ट्रुथ का जो नेचर है वो अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस ही ट्रुथ का नेचर है। कंप्लीट नॉन डुअल कॉन्शियसनेस ही ट्रुथ है, और ट्रुथ ही आनंद है। तो जब आपकी कॉन्शियसनेस अनडिवाइडेड हो जाती है तो आपको मजा अपने आप आता है 100%। तो जैसे आप मान लीजिए कि आप कार बहुत तेजी से चलाते हैं, तो जब आप बहुत तेजी से कार चला रहे होते हैं तो क्या होता है? उस वक्त आप और कुछ नहीं सोच रहे हैं, पूरा कंसंट्रेशन आपका कार चलाने में ही होता है। तो फिर आपको मजा आने लगता है। इसीलिए लोग इतना तेज कार चलाते हैं, उसमें कुछ मजा आता है, क्योंकि आप जब आपका कॉन्शियसनेस अनडिवाइडेड हो जाती है तो आप अपने बेसिक सेल्फ में चले जाते हैं, और वो आनंद है। तो 100% अपना देने का
का एक मजा है, यानी 100% किसी चीज में देना मजा लेना है। 100% इन्वॉल्वमेंट ही खुद अपने आप में एक मजा है। तो ये मजा का आप एक बार जरा टेस्ट ले लें पहले। तो कैसे टेस्ट लेंगे? देखिए, हॉबीज का भी यही रोल है। हॉबीज में आप क्या काम करते हैं? आप अपनी पसंद की चीज करते हैं, तो आपका उसमें खूब मन लगता है, आप 100% अपना देते हैं। तो अब आप एक प्रैक्टिस करें, जो भी आपकी हॉबीज और ये सारी चीजें हैं, इसमें आप अपना 100% बिना किसी गिल्ट के 100% इन्वॉल्वमेंट रखें। तो इससे क्या होगा, आपकी 100% इन्वॉल्वमेंट रखने की आदत पड़ जाएगी। जब आप 100% इन्वॉल्वमेंट देने की आदत पड़ जाएगी, तो आप उन चीजों में भी 100% देंगे जिनको आप पसंद नहीं करते। तो याद रखिए, 100% इन्वॉल्वमेंट देना एक आदत है, क्योंकि आपको उसका मजा मिल गया है। 100% इन्वॉल्वमेंट खुद एक मजा है। तो जब आप उस मजे को ले लेते हैं, तो फिर आप हर चीज में वो मजा लेते हैं, भले ही आपको चीज पसंद हो चाहे ना पसंद हो। तो अगर मन नहीं भी लग रहा है, तो आप उन सब चीजों में जो आपको मन लगता है, जिन चीजों में, उसमें 100% इन्वॉल्वमेंट दे करके 100% इन्वॉल्वमेंट का पहले टेस्ट पकड़ना शुरू कीजिए। जब वो टेस्ट पकड़ना शुरू कर पाएंगे, तो आपको जब वो टेस्ट मिल जाएगा, तो उन सब चीजों में भी आप अपना 100% देने लग जाएंगे जिसमें आपका मन नहीं लगता, और इस प्रकार आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। और ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ मैं देखता हूं कि हो सकता है कि एक जेन्युइन रीजन भी हो इसमें, लेकिन लाइफ जिस तरीके से काम करती है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसी प्रोफेशन भी मिल जाए, या कोई ऐसी किताब मिल जाए, या कोई ऐसा सब्जेक्ट मिल जाए जो आपको पूरी तरीके से पसंद हो, तो उसमें कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको नहीं पसंद होंगे। उन चैप्टर्स का, अगर सारे चैप्टर्स आपको पसंद हैं, तो उन चैप्टर्स के कुछ सब चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं पसंद होंगे। कहने का मतलब है, पूरी तरीके से आप किसी चीज को पसंद नहीं कर सकते। तो ये कहना कि मुझे अपनी ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है, वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये थोड़ा बड़ा वैलिड रीजन नहीं है। आपको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि यू शुड लर्न हाउ टू लाइक व्हाट यू डिसलाइक एंड डिसलाइक व्हाट यू लाइक। जो आपको पसंद है उसको नापसंद करना सीखिए, और जो नापसंद है उसको पसंद करना सीखिए। इससे एंट्रोपी डिक्रीज होती है, डिसऑर्डर खत्म होता है लाइफ में, सरफेस एनर्जी रिलीज होती है आपकी लाइफ में, एक बैलेंस आता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा आपको नहीं मिल सकता जो आपको पूरी तरीके से पसंद हो। इसलिए कोई चीज अगर आपको नहीं पसंद आ रही है, तो आप ये मत कहिए कि ये मुझे नहीं पसंद आ रही है, आप बस उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। 100% इन्वॉल्वमेंट अपना धीरे धीरे देना शुरू कीजिए। और कभी कभी थोड़ा चेंज भी जरूरी होता है लाइफ में, जैसे कि आपने एक पेन खरीद लिया, या एक रजिस्टर खरीद लिया नया, या जिस सब्जेक्ट में कुछ कठिनाई हो रही है एक नई किताब खरीद लाए उसमें, इससे थोड़ा चेंज हो जाता है, और चेंज हो जाने से फिर से मन लगने लगता है, वही प्रॉब्लम रीडिफाइन हो जाती है। वही एक अलग तरीके से आप काम करने लगते हैं, अलग तरीके से पढ़ाई शुरू करने लगते हैं, और फिर मन लग जाता है। और फाइनली तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ आखिरी में, वो ये है कि मन तो फाइनली लाइफ के बारे में जानने में ही लगता है। तो सबको जीवन के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब आप जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तब आपका मन लगना शुरू होता है। और जब आप जीवन के बारे में समझ पैदा करते हैं, तो आपकी मन लगने की प्रैक्टिस हो जाती है, 100% इन्वॉल्वमेंट की प्रैक्टिस हो जाती है, और फिर लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में, प्रोफेशन में, पढ़ाई लिखाई में, सब में आप धीरे धीरे 100% देना शुरू कर देते हैं। धन्यवाद।